राष्ट्र जागरण का कार्यक्रम है ये, और कोई भी राष्ट्र तब तक जागृत नहीं माना जाता नहीं बैठेंगे तो फिर कैसे काम जब तक उसके नवयुवक जागृत ना हो, क्योंकि देश के कर्णधार नवयुवक ही हैं और देश को आगे ले जाने का कार्य वही करते हैं। आप जानते हैं कि हर साल प्रेम में असफल हो जाने के कारण न जाने कितने नवयुवक अपनी ही लीला समाप्त कर लेते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं। इससे न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे समाज को अपूर्णीय क्षति होती है। ऐसे ही प्रेम में टूटे थके हारे नवयुवकों के लिए मोहन मुंतजिर एक संजीवनी है, एक काव्य संजीवनी का नाम है। मोहन भाई जो कर रहे हैं वो भी एक तरह की राष्ट्र सेवा ही है। मुनीश शख्स जी का मेरे पास फोन आया कल, बोले मैं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से बोल रहा हूँ मुनीश शख्स। मैंने कहा जी प्रणाम करता हूँ। ठीक है, तो बोले कि आप मेरठ में कभी सम्मेलन में है, मैंने सुना है कल। बोले हाँ जी बिल्कुल मेरठ में कभी सम्मेलन में हूँ। तो मुनीश भाई बोले कि अच्छा मोहन भाई ये इधर क्या कहते हैं हमारे मवाना में कभी सम्मेलन है, आप आ रहे हैं कि आपको उठवाऊं? तो मैंने कहा साहब मैं आ जाऊंगा, उठवाने की क्या आवश्यकता है। तो बोले ठीक है फिर बताइए कि क्या पेमेंट होगा आपका, पेमेंट बताइए। अरे मैंने कहा साहब कैसी बात करें, बजरंग दल का कार्यक्रम है, विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम, तो पेमेंट की क्या आवश्यकता है। बोले नहीं नहीं मोहन भाई ऐसी बात नहीं, आपको पेमेंट बताना पड़ेगा। तो मैंने पूछ लिया कौन कौन आए हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि मोनिका देहलवी जी आई हैं, ये आए हैं, और समीक्षा सिंह जादौन जी आई हैं। अच्छा जैसे इन्होंने समीक्षा जी का नाम लिया तो फिर मैंने भी दांव मारा। मैंने कहा साहब वो तो बड़ी कवित्री है। तो मैंने कहा एक काम कीजिएगा मुनीश भाई, मुझे आप समीक्षा जी से 500 रुपये कम दे दीजिएगा। तो मुनीश भाई बोले मोहन भाई फिर तो आ जाओ, उनका 500 ही है। तो साहब मैं प्रणाम करता हूँ बजरंग दल को और विश्व हिंदू परिषद को, है ना जी, है ना। तो अभी समझ लीजिए कि बिना पेमेंट का कभी माइक पर खड़ा हुआ है, आज आपकी तालियां मेरे लिए पेमेंट का काम करेंगी, है ना। तो थोड़ा सा मन लगा के सुन लीजिए। असल में क्या होता है कि आप जिन्हें पिछले वर्ष सुन चुके होते हैं समीक्षा जी, तो वो देश की बहुत बड़ी कवित्री हैं, आप उन्हें सुन भी चुके हैं। तो ये तो बात है कि फिर आप उन्हें सुनेंगे, है ना। लेकिन जिन्हें आपने नहीं सुना होता तो आप उनका आकलन कर लेते हैं, अरे यार ये ऐसे ही होगा, है ना। तो पहले इस्तेमाल कीजिए फिर उसके बाद भरोसा कीजिए, मैं फिर विश्वास कीजिए। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। अमूमन जो कवि सम्मेलनों में कवि जिन पंक्तियों से कवि सम्मेलन का समापन करते हैं, अपने काव्यपाठ का समापन करते हैं, उन पंक्तियों से मेरा मन है कि मैं कवि सम्मेलन में अपने काव्यपाठ का आरंभ करूं, है ना। एक बार आप सब लोग मुझे बता दीजिएगा कि आज्ञा होते एक बार बताइए, है ना। आपको वो सुनाता हूं जो आपने अमूमन मंचों पर नहीं सुना होगा, है ना भाई साहब। अच्छा फोन पर कोई बात नहीं, करने दीजिए आवश्यक फोन नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं जब काय पाठ करूँ तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। 4 पंक्ति निवेदन करता हूँ। बजरंग दल वाले यहाँ जितने एक बार हाथ खड़ा कीजिए तो मुझे, अरे वाह चलिए ठीक है। तो 4 पंक्तियाँ, असल में मेरी जो कविताएं हैं ना वो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के आसपास ही घूमती है। 4 पंक्ति निवेदन करता हूँ। लोग कहते हैं कि 14 फरवरी के दिन बजरंग दल वाले सड़कों पर उतर आते हैं और हंगामा करते हैं। उन्हें क्या आवश्यकता है साहब 14 फरवरी के दिन सड़कों पर भूखे पेट उतरने की। वो युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं। 4 पंक्तियां बजरंग दल वालों आपके सम्मान में आपकी तरफ से पढ़ता हूं, अपने सम्मान में तालियां उठाना। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं, सुनिएगा। सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा। क्या बात है। 14 फरवरी के दिन क्या कहते हैं हम लोग, सुनिएगा। सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा, भंवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा, भंवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा। प्यार करो धरती से और आजाद भगत सुखदेव बनो। वाह वाह। अरे लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या होगा, लैलाओं के चक्कर में वाह वाह बनने से क्या होगा। एक बात युवाओं मैं आपसे निवेदन कर दूं कि हम देश के बारे में तभी सोचेंगे जब केश के बारे में सोचना बंद कर देंगे। तो पहले मेरा मानना है कि मैं आपको केश से बाहर निकालूं फिर आपको देश की तरफ लेके चलूंगा। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। विश्व हिंदू परिषद का क्या उद्देश्य है, ये उन लड़कों के लिए सुना देता हूं साहब कि जो एक झूठे प्रेम की खातिर पूरे परिवार को ताक पे रख देते हैं। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। परिवार क्या होता है, सुनिएगा। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है,
क्या बात है, वाह। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है, माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है। क्या बात। अरे माँ से बढ़कर और किसी का प्यार नहीं हो सकता है, भारत माता की। और किसी का प्यार नहीं हो सकता है। चार पंक्तियां श्री अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से मैं मोहन सिंह बिष्ट उर्फ मोहन मुंतजिर आपको सौंपता हूं। चार पंक्तियां निवेदन करता हूं। आदरणीय योगी जी का गांव और मेरा गांव आसपास में है। जब योगी जी जवान हुए तो वो देशभक्ति में उलझ गए और आज मुख्यमंत्री हैं। मैं जब जवान हुआ तो किसी की जुल्फों के पेचो खम में उलझ गया, तो आज कवि हूं। अगर इन चक्करों में नहीं पड़ा होता ना साहब तो क्या होता। चार पंक्तियां निवेदन करता हूं, सुनिएगा। राजा होते पढ़ते लिखते, कुछ पढ़ लिख कर बन जाते। क्या बात है। राजा होते पढ़ते लिखते, कुछ पढ़ लिख कर बन जाते, यार मोहब्बत ना करते हम आज कलेक्टर बन जाते, यार मोहब्बत ना करते हम आज कलेक्टर बन जाते, तेरे आगे घुटनों पर बैठे रहने से अच्छा था, अरे भक्ति सियापति राम की करते चीफ मिनिस्टर बन जाते। भक्ति सियापति। आभार आभार। अरे बहुत बहुत आभार। बहुत खूब मोहन भाई, बहुत खूब, बहुत खूब। अरे आभार आभार। जय श्री राम। बहुत बहुत आभार आप सभी का। असल में क्या होता है कि आपको कुछ ऐसी बातें बतानी होती जो आपने नहीं सुनी होती है ना, तो जो मैं आपको पंक्तियां सुना रहा हूं उन्हें आप मेरा निवेदन ये है कि आप जीवन में जरूर उतारिएगा। एक कविता तक मेरा पहुंचने का मन है, लेकिन उससे पहले मैं एक आपको निवेदन करना चाहता हूं। चार पांच पंक्तियां। आपने चुनाव परिणाम देख लिए 2022 के, आप सभी को बधाई है ना। दो पंक्तियां निवेदन करता हूं मैं कि ये कैसे हुआ। ये बजरंग दल वालों की वजह से, विश्व हिंदू परिषद वालों की तरफ से। ये दो पंक्तियां पढ़ता हूँ, 5-6 पंक्तियां पढ़ूंगा, उसके बाद आपको एक अच्छा सा गीत सुनाऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। गीत सुनना चाहते हैं आप लोग? एक बार मुझे आज्ञा बताइए, सुनना चाहते हैं गीत? अरे वाह, चल बहुत लेट हो गया, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन हमारी मजबूरी क्या है कि हमें भी अपना पेमेंट जो खाली लिफाफा है वो भी थोड़ा सा देखना है ना। कि नहीं सही बात है साहब, लिफाफा दे रहे हैं वो भले खाली हो, लेकिन कम से कम इतना है कि वो भी हम कम से संतुष्ट हो जाएं, ये ना। चलिए एक आपको सुनाता हूँ। एक शब्द आएगा शूल। शूल समझते हैं आप सब लोग? शूल कहते हैं कांटे को, है ना। अब सुनिएगा किसको किसका मजा आता है। क्या हुआ है? अच्छा, किसी का फोन आया। अच्छा सुनिएगा, दो पंक्ति निवेदन करता हूँ 2022 के चुनाव परिणाम देखिएगा, सुनिए। आपको शूल बिछाने में मजा आता है। क्या बात है। मजा आता है। अगली पंक्ति लगेगी ठग से, जो आपकी मेहनत है वो। आपको शूल बिछाने में मजा आता है, आपको शूल बिछाने में मजा आता है, और हमें फूल खिलाने में मजा आता है, मजा आता है, और हमें फूल खिलाने में मजा। बहुत खूब मोहन भाई। अब आप देखिए, हर एक का मजा है अपना, है ना। किसी को कुछ मजा आता है, किसी को कुछ मजा आता है ना। बहुत बहुत आभार। आदरणीय बुजुर्ग हैं, इनका मुझे आशीर्वाद मिल गया, और क्या चाहिए मवाना में। अब तो आप खाली लिफाफा में मत दीजिएगा। हैं? हाँ वो देखो ना, आपको मजा आया ना, तभी तो कह रहा हूँ। सुनेगा, आपको शूल बिछाने में मजा आता है, आपको शूल बिछाने में मजा आता है,
और हमें फूल खिलाने में मज़ा आता है, मज़ा आता है। एक प्राणी है हैदराबाद का, असदुद्दीन ओवैसी, है ना साहब। आप लोग, मैं सही बताऊं आपको, आप लोग व्यर्थ परेशान होते हो उसके लिए। उसे सिर्फ हैदराबाद से मतलब है। वो देखिए बिहार आया तब भी मज़े लेने के लिए आया, यूपी आया तब भी मज़े लेने के लिए आया। उसकी तरफ से आपको 2 पंक्तियां सुनाता हूँ। वो जब भी चुनाव लड़े तो परेशान मत हुआ करो। अब सुनिएगा। और हमें फूल खिलाने में मज़ा आता है, मज़ा आता है, जानते हम भी है ना जीत सकेंगे यूपी। एक बात देखिए, कितनी आसान बात कही उसने, कितनी आसान बात कही। ये इस वक्त माइक पे असदुद्दीन ओवैसी समझ लीजिए, है ना। जानते हम भी थे ना जीत सकेंगे यूपी, जानते हम भी थे ना जीत सकेंगे यूपी, वो तो बस टांग अड़ाने में मजा आता है, मजा आता है, वो तो बस टांग अड़ाने में मजा आता है, मजा आता। बहुत बहुत आभार। एक 2 पंक्ति और सुन लीजिए क्योंकि आप बहुत अच्छा साहित्य सुन रहे हैं। आगे की पंक्ति में आदरणीय बैठे हुए हैं, ये आगे की पंक्ति आप सब लोग बैठे हुए हैं, पीछे वाले तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन अमूमन कवि सम्मेलनों में आगे की पंक्ति में जो लोग बैठे होते हैं ना कम सुनते हैं, है ना। वो लेकिन यहाँ मैं देखूंगा जो आगे की पंक्ति में बैठे हैं वो बहुत अच्छा सुन रहे हैं, उनका ध्यान पूरा कविता में है ना। आदरणीय ये शेर आपको समर्पित है, सुने। ये 2 पंक्तियां आपको समर्पित है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। दूर हो जाती है हाथों की थकन पल भर में, थकन पल भर में। दिन भर के थके हो ना आप तो ये 2 पंक्तियां याद कर लीजिएगा, सुनेगा। दूर हो जाती है हाथों की थकन पल भर में, दूर हो जाती है हाथों की थकन पल भर में, माँ के पैरों को दबाने में मजा आता है, मजा आता है, माँ के पैरों को दबाने में मजा बहुत बहुत आभार। यही तो मैसेज है विश्व हिंदू परिषद का, यही तो मैसेज है बजरंग दल वालों का साहब। माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता। एक शेर आपको और सुनाता हूँ, लेकिन ये शेर ना आप अपने पहलू में गांठ बात कर ले जाइएगा, 2 पंक्तियां और आपके जीवन में काम आएंगी। और ये जो मैं शेर आपको बता रहा हूँ, ये 2 पंक्तियां आपको सुना रहा हूँ, ये 2 पंक्ति आ रही हैं। अभी जो लॉकडाउन लगा था ना, लॉकडाउन लगा था, आप लोगों की बहुत मदद की गई होगी, है ना। उस वक्त ये शेर आपके भी दिमाग में आया होगा, आप पे गुजरी होगी, ये शेर सुनिएगा, सुनिए। कुछ तो एहसान किया करते हैं बस इस कारण, बस इस कारण, कुछ तो एहसान किया करते हैं बस इस कारण, कुछ तो एहसान किया करते हैं बस इस कारण, उनको एहसान जताने में मजा आता है, मजा आता है, उनको एहसान जताने में मजा आता है, मजा आता है। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। एक जो मेरा गीत है ये आज का अंतिम गीत आपको सुना के चला जाता हूँ। कभी और मौका होगा, कभी कुछ और होगा तो बहुत सुनाऊंगा। अमूमन कभी सम्मेलन में 1.5 घंटे का काय पाठ होता है मेरा, लेकिन आज मेरा मन है कि आप सब एक वो श्रोता हो जो सुनने हैं, जो जिनको साहित्य पसंद है, तो जो मैंने जीवन में श्रेष्ठ लिखा है, मेरा मन है मैं आपको वही सुनाऊँ, है ना। 4 पंक्तियाँ मैं आपको निवेदन कर देता हूँ उस गीत से पहले। 4 पंक्तियाँ मेरा मन यह है निवेदन मैं आपको कर दूँ उस क्या कहते हैं गीत से पहले। मैं अभी आ रहा था मवाना आदरणीय, तो मैंने देखा कि एक घर की छत में तिरंगा लहरा रहा था, है ना। तो लेकिन साहब वो कुछ कह रहा था, उसने मुझसे कुछ कहा तो मैंने उसे कागज में उतार दिया। मैं निवेदन करता हूँ, सुनिए वो क्या कह रहा था, है ना। हम हिंदुस्तानी को पता असल में परेशानी क्या है, क्या परेशानी है। भाई साहब बेटा मित्र ये बगल वाले आपके लिए सुनेगा, है ना। चलो सुनो क्या हम लोग की परेशानी है, हम हिंदुस्तानियों की। हम चाहते तो हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद पैदा हों, हम चाहते तो हैं कि सुभाष चंद्र बोस पैदा हों, हम चाहते तो हैं कि वीर भगत सिंह पैदा हों, मगर पड़ोसी के घर में पैदा हों, है ना। हमारे साथ दिक्कत ये है। अब ये 4 पंक्तियाँ सुनिए, सुनिए आपको अच्छा लगेगा। दीप घर में जलाने से क्या फायदा, ये बात, ये जवाब, ये कथन तिरंगे का है, मैं आपको सौंप रहा हूँ, सुनेगा।
दीप घर में जलाने से क्या फायदा, वंश अपना बढ़ाने से क्या फायदा, दीप घर में जलाने से क्या फायदा, वंश अपना बढ़ाने से क्या फायदा, घर से नाम बेटे भी भेजा करो, घर से नाम बेटे भी भेजा करो, ध्वज छतों पर लगाने से क्या फायदा, ध्वज छतों पर लगाने से क्या फायदा, मन करे जो करो मन न मारो कभी, मन करे जो करो मन न मारो कभी, उम्र कोई हो जीवन न मारो कभी, उम्र कोई हो जीवन न मारो कभी, ये बुढ़ापा तुम्हें ना सता पाएगा, ये बुढ़ापा तुम्हें ना सता पाएगा, अपने अंदर का बचपन न मारो कभी, अपने अंदर का बचपन न मारो कभी। गीत सुनाकर अपना स्थान इसलिए लेना चाहता हूँ साहब कि आप मेरे सामने पूरा हिंदुस्तान बैठा हुआ है। ये गीत बहुत कम कभी सम्मेलन में सुनाता हूँ। समीक्षा जी इस बात को जानती, मोनिका जी जानती, मुनीष जी जानते हैं। जहाँ अच्छे श्रोता होते हैं वहाँ मैं सुनाता हूँ, ठीक है। ये एक ठेठ हिंदुस्तानी गीत है, ठेठ हिंदुस्तानी गीत है, ठेठ हिंदुस्तानियों के लिए। देखिए मैं आपको एक बात निवेदन करता चलूं, यकीन मानेगा मैं ना भाजपा का आदमी हूं, मैं ना कांग्रेस का आदमी हूं, मैं ना सपा का आदमी हूं, मैं ना बसपा का आदमी हूं, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, मैं तो किसी औरत का भी आदमी नहीं हूं, है ना। लेकिन एक निष्पक्ष गीत सुनाना चाहता हूं साहब, एक देशभक्त होकर इन देशभक्तों को गीत सुनाना चाहता हूं। शायद आपने इस एंगल से आपने कभी सुना नहीं होगा मित्र, है ना। इस गीत को हो सके तो समीक्षा जी, ये गीत आपके लिए नया है, इस गीत को हो सके तो अपने साथ लेके जाइएगा, जीवन में उतारिएगा। अधिकतर लोगों के जीवन में एक बार विदेश में बसने का अवसर आता है, उन अधिकतर में से अधिकतर लोग उस अवसर को भुना भी लेते हैं। मैं साहब ये नहीं कहता कि विदेश मत जाइए, आप विदेश जाइए, आप विदेश जाइए, विदेश घूमिए, विदेश में नौकरी तक भी करिए, मगर साहब आप नौकरी कीजिए, वहाँ से पैसा कमा कर लाइए और हिंदुस्तान में लगाइए। विदेश में जाकर बसिए मत, अगर कोई इतनी बड़ी मजबूरी नहीं है तो। लेकिन साहब ये जो अवसर जब किसी ठेठ हिंदुस्तानी के पास आता है तब उसका क्या जवाब होता है ना साहब। जब ये अवसर मेरे पास आता विदेश जाने का तो मैंने क्या कहा था, गीत निवेदन करता हूँ, झूमता हुआ गीत है, आपको आनंद ना आए तो खाली लिफाफा भी वापस। सुनिए, जब मेरे पास अवसर आया विदेश जाने का तो मैंने क्या कहा, सुनिए। नहीं 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 नहीं, मुझको नहीं जाना उस पार, नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया, नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया, वहाँ गोरों की होगी सरकार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया, नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। एक बात साहब निवेदन कर दूं कि हम कवियों के पास कोई वाद्य यंत्र नहीं होता है, आपकी तालियां ही हमारे लिए वाद्य यंत्र का काम करती है ना। आपकी तालियों से इस बात का आंकलन नहीं होता साहब कि हमारी कविता अच्छी है कि बुरी है, बस यह है कि जब आप लोग तालियां बजा लेते हैं तो हम कवि लोग सांस ले लेते हैं, है ना, हमें भी सांस लेनी होती है। तो जब मैं कहूँ ना कि मुझको नहीं जाना 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 जाना, तब आप लोग ताली बजा दीजिएगा, बाकी पूरा गीत सुनेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप ताली ना बजाएं और मैं कहूँ कि मुझको नहीं जाना 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 और मैं चला जाऊँ, है ना। तो एक कवि की हत्या का पाप क्यों ले रहे हैं आप लोग। असल में होता है क्या साहब, विदेश में जाने के कुछ प्रमुख लालच होते हैं, जिसमें से प्रमुख लालच जो होता है वो होता है ग्रीन कार्ड का लालच। ग्रीन कार्ड समझते हैं आप सभी लोग, जो लोग नहीं समझते मैं उनको बताता हूँ साहब। जब आप किसी विदेशी महिला से शादी कर लेते हैं तो आपको उस देश में रहने का अधिकार मिल जाता है ना साहब, तो उसे कहते हैं ग्रीन कार्ड। तो साहब लेकिन अधिकतर देखा गया कि जो गोरी मेम विदेशी महिलाएं होती ना, इस ग्रीन कार्ड को बेचने के लिए अधिकतर हिंदुस्तान में ही आती हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि पूरे ब्रह्मांड में अगर पुरुषों की कहीं खूबसूरत प्रजाति पाई जाती है तो वो हिंदुस्तान में ही पाई जाती है। लेकिन साहब कुछ होते हैं ठेठ आधार कार्ड वाले,
है ना जी, आधार कार्ड है आप सबके पास, मेरे पास भी है। जब वो विदेशी महिला मेरे पास वो ग्रीन कार्ड बेचने के लिए आई तो मैंने क्या कहा, अब गीत का आनंद लेना, ठीक है। मुझको नहीं जाना 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 जाना, बहुत आभार, गीत सुनेगा। अरे मुझको नहीं कोई भी ग्रीन कार्ड चाहिए, मुझको नहीं कोई भी ग्रीन कार्ड चाहिए, आधार से तुमको घर जुड़ना हो आइए, आधार से तुमको घर जुड़ना हो आइए। आजा 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 आजा, पहना दूं साड़ी गोटेदार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। बहुत बहुत आभार आपका। देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जीवन में अवश्य उतारेगा साहब, यकीन मानेगा। हमारे पड़ोस में एक हैं, वो कनाडा में रहते हैं साहब, उनके पिता का निधन हुआ तो वो चाहकर भी अंतिम संस्कार में नहीं आ पाए। तो जब मेरी उससे फ़ोन पे बात हुई, मेरे मित्र हैं, तो उन्होंने कहा साहब कि इससे बड़ी बेबसी क्या होगी कि मैं अंतिम समय में अपने पिताजी को नहीं देख पाया। तो यहाँ से गीत का दूसरा बंद शुरू करता हूँ साहब, मुझे पता है कि आपको अच्छा लगेगा। हम विदेश क्यों जाते हैं साहब, जब हमारे पास पैसों की कमी होती है। जब हमारे पास पैसों की कमी होती है तो हम लोग विदेश की तरफ भागते हैं, लेकिन साहब हिंदुस्तान में जो मिलता है वो पूरे विदेश में, पूरी दुनिया में नहीं मिलता। पंक्ति निवेदन करता हूँ, सुनेगा। अरे जेब में पैसे ना हो फिर भी बच्चे पलते हैं, क्या बात है। जेब में पैसे ना हो फिर भी बच्चे पलते हैं, बनिए की कॉपी में 2-4 खाते चलते हैं, बनिए की कॉपी में 2-4 खाते चलते हैं। वहाँ देगा ना कोई भी उधार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। बहुत बहुत आभार साहब। तीसरा प्रमुख कारण होता है, जब कुछ लोगों के पाप का घड़ा भर जाता है तो उस घड़े को फोड़ने के लिए वो विदेश जाते हैं। जैसे कि आदरणीय विजय माल्या साहब, पूरा पंजाब नेशनल बैंक खाली कर दिया साहब। मेरा भी वहीं पर अकाउंट था, यकीन मानेगा। लेकिन साहब एक बात आप लोगों की तालियों के माध्यम से विजय माल्या साहब तक पहुंचाना चाहता हूँ, लंदन तक, कि मोक्ष तो आपको हिंदुस्तान में ही मिलेगा। अब ये सुनिएगा, ये पंक्ति ये स्वर वहां तक पहुंचाइएगा, सुनिए। अरे लंदन में ना तेरे पाप धुल पाएंगे, लंदन में ना तेरे पाप धुल पाएंगे, हरिद्वार आजा प्यारे गंगा नहाएंगे, हरिद्वार आजा प्यारे गंगा नहाएंगे। श्री राम लगाए नैया पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। बहुत बहुत आभार साहब। जब बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल जाए ना तो समझ लीजिए कवि सम्मेलन साहब सफल हो गया। पढ़ो। हाँ पढ़ो। मुनीष साहब कह रहे कि पढ़ो पढ़ो, लिफाफा खाली है 500 रख दूंगा, है ना साहब। लेकिन कौन लिफाफे, जब इतनी अच्छी जनता होती है तो कौन लिफाफे के लिए आता है साहब, है ना। अब एक चौथा जो प्रमुख कारण होता है विदेश में बसने का साहब, वो कारण साहब ये होता है कि जब बहुत अमीर लोगों को, जैसे कि अंबानी साहब, अडानी साहब, बहुत अमीर लोगों को कहीं छुट्टियां मनाने का मन होता था तो वे एक स्थान का चुनाव करते थे। उस स्थान का नाम होता है साहब स्विट्जरलैंड, है ना साहब। लेकिन एक बात मैं आप सबको बता दूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे सुंदर चीज है, सबसे सुंदर जगह है तो साहब वो है स्वर्ग। और वो स्वर्ग अगर पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर है तो है पृथ्वी में, और अगर वो स्वर्ग पृथ्वी में कहीं पर है तो वह है हिंदुस्तान में, और अगर वो स्वर्ग हिंदुस्तान में कहीं है तो वो है कश्मीर में। और वो अलग बात है कि पिछले 70-72 सालों से उस कश्मीर का, उस स्वर्ग का दरवाजा बंद था। पिछले 3-4 साल पहले एक तीर चलाया साहब, जिसने उस स्वर्ग के दरवाजे को खोल दिया। अब आपको कहीं पे छुट्टियां मनाने का मन, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। अब ये सुनिए, बंद निवेदन करता हूँ, सुनेगा। अरे स्विट्जरलैंड फीका पड़ा एक तीर से,
स्विट्जरलैंड फीका पड़ा एक तीर से, 370 हट गई यार कश्मीर से, 370 हट गई यार कश्मीर से। अब तो खुला है जन्नत का द्वार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। बहुत बहुत आभार। इस गीत का आखिरी बार निवेदन करता हूँ, बहुत अच्छा आपने सुना साहब। अब मेरा मन सब ये है ना कि जैसे होता ना कि आपको उतना ही निचोड़ा जाए जितना रस हो, है ना, पूरा आपको निचोड़ा जा चुका है। अब बाकी जो है वो नींबू फंसाने का काम मोनिका दिलवी जी करेंगे, है ना साहब। होता ना वो गन्ने को डाला जाता था, फिर उससे मोड़ा जाता है ना। तो गन्ना डाल दिया था, क्या कहते हैं, समीक्षा जी ने, है ना, फिर मुझे मोड़ दिया गया, फिर फंसाया गया उसमें, है ना। अब केवल नींबू की जगह बची है साहब, वो मोनिका दिलवी जी हैं, जिसे आप सुनेंगे भी और देखेंगे भी, है ना। गीत का अंतिम मन निवेदन करता हूँ साहब, 1.5 घंटे का कायपाठ, लेकिन साहब असल में क्या होता है सब कुछ होती हैं अच्छी कविताएं, कुछ होती हैं अलग कविताएं। तो साहब मैं अलग कविताएं लिखता हूँ, अच्छी कविता लिख पाता नहीं लिख पाता मुझे नहीं मालूम। कविता का आकलन तो आप लोग करते हो साहब, हमारी क्या औकात है साहब। आपने पास करे तो कविता पास हो गई। गीत का अंतिम बंद निवेदन करता हूँ। इस बंद में मैंने ईश्वर से प्रार्थना की है, बजरंग दल वालों, विश्व हिंदू परिषद वालों, इस गीत में मैंने एक प्रार्थना की है ईश्वर से। अगर वही प्रार्थना आपकी प्रार्थना हो तभी तालियां बजाइएगा, झूठी तालियां मत बजाइएगा। बंद निवेदन करता हूं, सुनेगा। अरे जय हिंद बोलूं मेरी किस्मत में लिख देना, जय हिंद बोलूं मेरी किस्मत में लिख देना, अगला जन्म भी मालिक भारत में लिख देना, अगला जन्म भी मालिक भारत में लिख देना। मेरा 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 ध्वज हो तिरंगा हर बार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत।